चाह रही थी कि हेलो हेलो अमर, हेलो आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 अमर। मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल बैक करता हूँ रानी। नहीं वो मैं बता दे मुझे क्या कसूर मेरा। क्या बात है? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? फिर तुम्हें इतने फोन किए। मुझे कितनी जरूरत है तुम्हारी, मेरे तुम्हें कितने फोन किए। मैं बहुत अकेली थी, बहुत अकेली। सॉरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे बता क्या हुआ? तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? बेबी ठीक है? बेबी ठीक है? बेबी ठीक है? जी नहीं सकता है तुझे ये पता। वैसे रानिया, ये अमर का कौन सा ऐसा दोस्त है जिसे हम जानते ही नहीं? साथ तेरे जी रहा हूँ, बिन तेरे मर रहा। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा। मैं बहुत डर गई थी अमर, इतना मैं कभी पूरी जिंदगी में नहीं डरी अपनी। इश्क जुनूं, इश्क वफा। हेलो। हेलो, हाँ अमर। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अभी थोड़ी देर तक तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ वो मैं सिर्फ इसलिए फोन किया कि आपका दोस्त ठीक तो है ना? वो अचानक आपने फोन बंद कर दिया तो मैं परेशान हो गई। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अभी थोड़ी देर तक फोन करता हूँ मैं तुम्हें। आपकी आवाज इतनी पतली पतली क्यों लग रही है? परेशान हूँ इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ी देर तक फोन करता हूँ। ओके ओके ठीक है, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे फोन कीजिएगा। मिले क्यों इश्क की मुझको सजा। होम मिनिस्ट्री से कोई ऐसे बात करता है क्या? वो बेचारी तुम्हारे लिए परेशान हो रही है और तुम। हिलकर रह गया था मैं, क्या करता। मुझे एहसास है कि मुझे रानिया के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसीलिए उसकी बर्थडे की पार्टी अरेंज की थी मैंने। इस सब कुछ छोड़ के चला आया। जब तुम्हारा फोन आया और तुमने मुझे बच्चे का बताया तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी मेरे। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर खंजर उतार दिया। इतनी मोहब्बत करते हो बेबी से? और उसकी माँ से? बोलो ना अमर, बताओ। कम ऑन यार, बोलो ना, क्या कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तुम्हें नहीं पता?
कभी कभी ये फिल्मी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मसलन तुम कहो कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, या हिमालय से ऊंची या समंदरों से गहरी। वैसे ये कुछ ज्यादा पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स नहीं हो गई जो पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे से करते हैं। लेकिन फिर भी बताओ ना, हाउ मच यू लव मी? Why you don't know? आई रियली वांट टू नो। बोलो। मैं तेरे बिन जी नहीं सकता, है तुझे ये पता, उससे भी कहीं ज्यादा। साथ तेरे जी रहा हूँ मैं, बिन तेरे मर रहा, ये दिल दे दिया, ये दिल दे दिया, मिले क्यों ओ मेरा सेंटी बेबी। मुझको सजा, बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं रानिया के सामने ऐसी कोई बात करती जिसे वो फील करती, लेकिन आंटी आपके सामने है जरिया आपने मेरे साथ क्या किया। मैंने उसे 2 प्यारे बच्चे दिए, उनकी आला तरबियत की, इतना भरा बुरा घर था हमारा, और जरिया ने देखे ना क्या किया मेरे साथ। और रानिया तो अभी तक मां भी नहीं बन सकी। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन आप समझ रही होंगी मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूं। रानिया को अहमर भाई पर नजर रखनी चाहिए। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी किसी के लिए रो सकती हूँ। तुम्हें बुरा लगेगा सुन के, लेकिन कभी कभार एक ख्याल आ जाता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो एक दिन ऐसे ही सोचा मैंने, और ये सोचकर मुझे हंसी आ गई कि तुम्हारी देर पे मुझे खूब जोर जोर से रोना पड़ेगा और वो काले कपड़े पहनने पड़ेंगे। कहाँ होगी ऐसी मोहब्बत करने वाली जो ये सोचती हो कि उसे अपने महबूब की लाश पे रोना पड़ेगा। How cruel यार, very bad, I'm hurt. महबूब नहीं, माशूक। अच्छा, वही सही। अच्छा मेरी बात को इधर उधर मत करो, सुनो। जी आपने क्या सोचा, अब अपने महबूब की डेथ पे क्या करेंगे? वही तो बता रही हूँ कि मैंने सोचा और काफी देर तक हंसती रही। ये रोना धोना तो बहुत मुश्किल काम होता है, पता नहीं लड़कियां अपनी हस्बैंड की डेथ पे कैसे रो लेती हैं। बहुत जालिम हो तुम। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं तुमसे शादी नहीं करता। तो फिर क्या सारी जिंदगी ऐसे चक्कर चलाते रहते? हाँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट शादी नहीं करता मैं तुमसे। अच्छा सुनो ना, पता है शादी तो तुम फिर भी मुझसे करते। हाँ तो मैं बता रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि मैं यूं भी रो सकती हूँ जैसे मैं आज रोई। पता है जब हमारे बेबी की मूवमेंट रुकी तो मुझे ऐसे लगा कि ये क्यों मूव नहीं कर रहा, कहीं खुदा ना खास्ता। तो मैंने पहली बार जाना कि किसी अपने के बिछड़ने का क्या गम और तकलीफ होती है।
अब मुझे पहली बार लगा कि मैं आज इतना रोऊंगी कि कोई मुझे नहीं रोक सकेगा, कोई मुझे चुप नहीं करा सकेगा। और एक और बात बताऊं, जितना प्यार मैं हमारे इस बेबी से करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं उसके बाबा से करती हूँ। और अब ये मत पूछ लेना कि इसके बाबा कौन है। You know what? तुम्हें गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। अहमद, जाओ अपनी पहली बीवी के पास जाओ। Are you serious? Are you? नो, अब कैसी तबीयत है आपके दोस्त की? बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। उस दिन आप चले गए थे, परेशान थे, लेकिन पीछे काफी लोगों ने बुरा माना, बल्कि आपके कुछ दोस्त तो नाराज होकर चले गए। हाँ, अंदाजा है मुझे। सॉरी यार, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, इतने साल हो गए हमारी शादी को, मैं आपके सारे दोस्तों को जानती हूँ, सबके घर आना जाना है, मगर उस दोस्त को मैं नहीं जानती, कभी सुना नहीं इसके बारे में। पाकिस्तान से बाहर था, फिर पाकिस्तान आ गया। चेक करिए। शक नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मैं ऐसा हूं? ये कब कहा? तो फिर किसने कहा? अम्मी ने, सोनिया ने, या किसी और ने? डर लगने लगा है मुझे अमर, मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। मुझसे दूर हो जाने का डर, मुझे छोड़ देने का डर। क्यों सोचती हो ऐसा? कुछ भी तो नहीं दिया मैंने आपको, कुछ भी नहीं। आपकी जिंदगी का अकेलापन, ये खाली घर, कुछ भी नहीं दिया मैंने आपको, कुछ भी नहीं।
फॉरगॉट से किया। बिल्कुल अकेला नहीं हूं मैं। तुम हो मेरे साथ तो सब कुछ है। बच्चे तो नहीं। क्या फर्क पड़ता? बच्चों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो हो ना। तुमने जो कुछ किया वो माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं बच्चों की खातिर तुम्हें एक और मौका दे रही हूं। सॉरी, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था तुम मुझे माफ कर दोगे। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। तुम अलीना को तलाक दे दो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। क्या? हाँ, बस एक ही रास्ता है। सुनिए, देखो, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत गुस्सा है और जायज है। दिल दुखाया मैंने तुम्हारा, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक दफा जरा ठंडे दिमाग से तुम अलीना को तलाक दोगे या नहीं? बच्चा है उससे मेरा। इसका मतलब तुम उसे नहीं छोड़ोगे, ठीक है? तुम्हारे पास आखिरी ये एक हफ्ता है। अगर तुमने अलीना को डिवोर्स नहीं दिया तो मैं अपने बच्चों को लेकर ये घर छोड़ के चली जाऊंगी।